दोस्तों, हमारे समाज से जुर्म की कुछ ऐसी सच्ची कहानियों निकलकर सामने आती है जो आपको हैरान परेशान कर देती है। आपका दिल उन्हें सच मानने से ही इनकार कर देता है। कई बार तो जुर्म को इस कदर शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जाता है कि पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। और कई बार जब तहकीकात के बाद पुलिस ऐसे मामलों के नतीजे तक पहुंचती है तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। क्राइम की कहानी में आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो शुरू तो एक आम साजिश और जुर्म की तरह होती है, लेकिन उसका अंत यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। आए दिन हमारे सामने अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या त्रिकोणीय प्रेम कहानियों के मामले आते हैं। उनसे जुड़ी खबरें हम बताते भी हैं और दिखाते भी हैं, मगर 6 महीने पहले एक ऐसी खबर हमारे सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था और उसकी पूरी हकीकत जानकर हैरानी भी हो रही थी। वो कहानी शुरू होती है एक शादीशुदा महिला और उसके पति की जिंदगी से, मगर इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा। कहानी का आगाज होता है साल 2023। जुलाई महीने से बेंगलुरु के डोड दावेदार कल्लू इलाके में रहने वाला नवीन कुमार एक छोटी आटा चक्की और केनप का मालिक था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रह रहा था। नवीन अपनी पत्नी अनुपल्वी और 2 बच्चों से बेहद प्यार करता था। बीवी की ख्वाहिशों और बच्चों की हर मांग को पूरा करने के लिए वह दिन रात में अंत करता था। उनकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। न किसी से कोई बैर था और न ही रंजिश। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस दिन भी नवीन रोज की तरह अपने काम में जुटा था। पहले उसने आटा चक्की का काम निपटाया और फिर केनब लेकर काम पर निकल गया। दिन ढल गया, शाम हुई और शाम से रात हो गई, लेकिन नवीन रात में वापस लौटकर घर नहीं आया। घर वाले उसका मोबाइल नंबर मिला रहे थे जो बंद आ रहा था। पत्नी और बच्चों को चिंता होने लगी। उन्होंने नवीन के यार दोस्तों और जान पहचान वालों को भी कॉल किए, लेकिन नवीन का कुछ पता नहीं चला। पूरी रात परिवार उसके आने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो लौटकर नहीं आया। 24 जुलाई की सुबह नवीन की पत्नी और बच्चे उसे तलाश करने निकले, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह थी कि नवीन की पत्नी फोन पर उसके बारे में लोगों से जानकारी तो कर रही थी, लेकिन वह पुलिस के पास नहीं गई। इसी तरह से 3-4 दिन का वक्त निकल गया। अब आसपास के लोगों को भी दिखने लगा कि नवीन कहीं गायब है, वो दिख नहीं रहा। यह बात नवीन की बहन तक पहुंची। उसने अपने भाई के घर पहुंचकर उसके बारे में पूछा। नवीन की पत्नी अनुपलवी ने उसे बताया कि वो लापता है। उसने तलाश करने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। नवीन की बहन को एक बात परेशान कर रही थी कि उसकी भाभी ने अब तक पुलिस को इस बारे में क्यों नहीं बताया। नवीन की बहन ने फौरन पीनिया पुलिस थाने का रुख किया। कुछ ही देर बाद वो पीने पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। उसने पुलिस को अपने भाई के लापता हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नवीन कुमार की गुमशुदगी दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दिया। पुलिस ने आसपास के थानों में भी नवीन की तस्वीर शेयर कर दिया, ताकि उसके बारे में अगर किसी को पता चले तो वो संबंधित थाने का जानकारी दे। पुलिस उसे तलाश करने के काम में जुट गई थी। पुलिस को भी यह बात परेशान कर रही थी कि आखिर नवीन की पत्नी अनुपल्लवी ने अपने पति के गायब हो जाने की बात रिश्तेदारों और पुलिस से क्यों छुपाए रखी। नवीन की तलाश के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी थी, मगर उसी दिन अचानक नवीन कुमार अपने घर वापस लौट आया। उसे देखकर उसकी बहन और बच्चे काफी खुश हुए, लेकिन उसकी पत्नी अनुपलब्धि का खून जैसे जम सागर गया। को सामने देखकर पत्थर सी बन गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नवीन वापस सही सलामत घर लौट आया है। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस वाले बिना देर किए उसके घर जा पहुंचे। अब नवीन कुमार पुलिस के सामने बैठा था। पुलिस के पास ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब वो जानना चाहती थी। मसलन नवीन के साथ 23 जुलाई को क्या हुआ था। नवीन 12 दिनों से कहाँ और क्यों गायब था। उसका मोबाइल फोन बंद क्यों था। वो अपनी केनब समेत कहाँ चला गया था। इसके पीछे किसका हाथ था। क्या ये कोई साजिश थी या फिर भद्दा मजाक। पुलिस अफसरों के जहन में ऐसे ही कई सवाल तैर रहे थे। नवीन कुमार ने पुलिस के सवालों के जवाब में जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि किसी मामले में ऐसा भी कभी हो सकता है। दरअसल ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा पेचीदा थी, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ था। अब नवीन कुमार कहानी सुना रहा था और पुलिस ध्यान से सुन रही थी।
दरअसल बेंगलुरु के डोर दावेदार कल्लू का नवीन कुमार अपने परिवार को दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता था, इसलिए वो जी तोड़ मेहनत करता था। यही वजह थी कि वह दो काम एक साथ कर रहा था, आटा चक्की भी और केनअप ड्राइवर भी। वो अपने काम में बहुत मशगूल था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बीवी अनुपलवी, जिसे वो दिलो जान से प्यार करता था, वो किसी और के साथ प्यार के तराने गा रही थी। असल में अनुपलवी का हिमावंत कुमार नाम के एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 26 साल की अनुपलवी रात दिन हिमावंत कुमार के ख्यालों में डूबी रहती थी। वो उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना संजो रही थी। उसे हिमावंत के साथ वक्त बिताना बेहद पसंद था, लेकिन उसकी इस प्रेम कहानी में उसका पति नवीन कुमार रोड़ा बन रहा था। नवीन का प्यार उसे अखरने लगा था। वो पति की बजाय प्रेमी की तरफ ध्यान लगाए रहती थी, मगर घर, परिवार और पति, ये सब उसे परेशान कर रहा था। इसी वजह से अनुपलवी ने पति से छुटकारा पाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इस बारे में अनुपलवी ने अपने प्रेमी हिमावंत कुमार से बातचीत की और पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दोनों ने इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए 3 सुपारी किल्लर हरीश नागराजू और मुगलन से संपर्क साधा, जिन्होंने नवीन का खात्मा करने के एवज में 2 लाख की मांग कर डाली। अनुपलवी और हिमावंत कुमार इस बात के लिए राजी हो गए। भाड़े के कातिलों को एडवांस के तौर पर 90,000 दे भी दिए गए और बाकी की रकम यानी 1 लाख काम हो जाने के बाद देने की बात तय हुई। अनुपलवी और उसके आशिक हिमावंत कुमार ने किराए के कातिलों से नवीन का मर्डर करने के बाद उसकी लाश की तस्वीरें सबूत के तौर पर भेजे जाने की बात कही और तभी बाकी रकम देने का वादा भी किया। साजिश के मुताबिक 2 सुपारी की लर्स ने नवीन कुमार की केनअप कहीं जाने के लिए बुक कराया। नवीन उन्हें लेकर चल पड़ा। तभी रास्ते में उन 2 लोगों का एक साथी भी कार में सवार हो गया। अब कार में कुल 4 लोग सवार थे। 3 सवारी और नवीन कैरब जैसे ही एक सुनसान इलाके में दाखिल हुई, कार में सवार उन तीनों लोगों ने नवीन कुमार को अगवा कर लिया और तमिलनाडु की सीमा में एक अनजान जगह पर ले गए। इसके बाद अनुपलवी और उसके प्रेमी हिमावंत को कातिलों ने मृत अवस्था में नवीन की एक भयावह तस्वीर भेजी, जिसने उसके चेहरे पर खून ही खून दिख रहा था। गले पर जख्म जैसे निशान दिख रहे थे। ये तस्वीर दरअसल काम हो जाने का सबूत था, जिसके बदले कातिलों ने अनुपलवी और हिमावत से बकाया रकम हासिल कर लिया। नवीन की लाश की तस्वीरें देखकर अनुपलवी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके आशिक हिमावंत का दिल बैठ गया। लाश की तस्वीरें इतनी खौफनाक दिख रही थीं कि किसी का भी कलेजा बैठ जाए। अब हिमावत को अचानक अपने गुनाह का एहसास होने लगा। उसे डर सताने लगा कि अगर इस मर्डर का राज खुला तो वह पकड़ा जाएगा, उसकी सारी जिंदगी जेल में कटेगी और उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। हिमावंत कुमार पर यह डर और पछतावा इस कदर हावी हो गया कि उसने 1 अगस्त 2022 को पागल गुणते में अपने घर की छत के हुक से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर लिया। इस दौरान अनुपलवी को भी डर सताने लगा था, लेकिन वो खामोश रही। अब आप सोच रहे होंगे कि नवीन कुमार तो खुद 6 अगस्त को अपने घर लौटकर वापस आ गया था, तो वो लाश किसकी थी? तीनों सुपारी किलर्स ने प्लान के मुताबिक नवीन को अगवा किया था और उसका कत्ल करने के बाद लाश की तस्वीरें भी अनुपलवी और हिमावत को भेजी थीं। फिर नवीन कहां से और कैसे वापस आ गया? तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे की कहानी में बताने जा रहे हैं। दरअसल इस कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब नवीन ने अपने अपहरणकर्ताओं से पूछा कि वो उसे क्यों उठाकर लाए हैं, उसके साथ क्या करना चाहते हैं। नवीन की सादगी और सीधापन देखकर तीनों किराए के कातिलों का मन बदल गया। वो उसे मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने नवीन को उसके बीवी अनुपलवी और उसके आशिक हिमावंत की साजिश बयान कर दिया, जिसे सुनकर नवीन को गहरा सदमा लगा। इसके बाद हरीश नागराजू और मुगलन ने नवीन के साथ मिलकर उसकी मौत का झूठा नाटक रचा। उन्होंने नवीन को एक लाश की तरह जमीन पर लेटा दिया। खून दिखाने के लिए उसके चेहरे, गर्दन और कपड़ों पर गहरे लाल रंग का कैचअप लगा दिया। फिर मोबाइल फोन से इस तरह उसकी तस्वीरें उतारी कि उन्हें देखकर किसी भी भले इंसान का दिल दहल जाए। तस्वीरों में नवीन बिल्कुल खून से सनी लाश की तरह दिख रहा था। यही वजह थी कि वो तस्वीरें देखकर हिमावंत खौफ से भर गया और उसने आत्महत्या कर लिया। नवीन ने आगे पुलिस को बताया कि नाटक करने और तस्वीरें भेजने के बाद वो हरीश नागराजू और मुगिलन के साथ ही रह रहा था। वे सभी उसके दोस्त बन गए थे। पुलिस ये सारी कहानी सुनकर हैरान थी। पुलिस ने फौरन नवीन की पत्नी अनुपलवी
और तीनों सुपारी किल्लर हरीश, नागराजू और मुगलन को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने अनुपलवी के मोबाइल फोन की जांच की और सीडीआर भी निकलवाई, जिससे पता चला कि हिमावंत के अलावा वो अपनी मां से भी देर तक लंबी बातें किया करती थी। साथ ही उसके मोबाइल से पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली, जिससे साबित हो गया कि इस पूरी साजिश में अनुपलवी की मां भी शामिल थी। पुलिस ने सबूतों की रोशनी में उसे भी गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर इस मामले में 6 आरोपी थे, जिनमें से 5 अब सलाखों के पीछे हैं, जबकि एक दुनिया को अलविदा कह गया। नवीन अपनी पत्नी से इस कदर प्यार करता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया और वो पुलिस और अदालत से अनुपल्ली को रिहा करने की गुहार लगा चुका है। हालांकि अभी तक उसकी मांग पर कानूनन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मामला कोर्ट में लंबित है। हमारा मकसद क्राइम की कहानी में इस तरह की सच्ची कहानी बताकर जुर्म का बखान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम आपको इस तरह के गुनाहों से आगाह करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, एक दिन वो कानून के हाथे पकड़ ही जाता है।